नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज चैप्टर। तो आइए हम लोग देखते हैं एवरेज यानी औसत। देखिए, औसत इक्वल टू फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। देखिए, औसत निकालने का दो फार्मूला होता है। यानी पहले देखते हैं औसत होता क्या है। औसत हमेशा होता है मध्यमान। क्या होता है? मध्यमान यानी बीच वाला, यानी मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यानी बीच वाला होता है। औसत हमेशा क्या होता है? मध्यमान यानी मिडिल टर्म होता है। औसत जो होता है मध्यमान की तरह कब काम करता है? औसत मध्यमान की तरह कब काम करता है? देखिए, जब संख्या कोई प्राकृत संख्या दिया हो, प्राकृत संख्या या लगातार सम संख्या या लगातार विषम संख्या यानी कि संख्याओं का अंतर, अर्थात संख्याओं का अंतराल समान हो। जैसे लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से चलेंगे। देखिए, दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर, इसी तरह से 2 का अंतर चलते रहेगा। यानी कि अंतराल क्या है? समान है। यानी कौन सा दिया हुआ है? सम संख्या का दिया हुआ, लगातार सम संख्या दिया हुआ है। तो ये अंतराल समान होना चाहिए, तभी ये मध्यमान की तरह हमेशा काम करेगा। देखिए, मध्यमान किस तरह से निकलेगा? मध्यमान होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। यानी पहला टर्म और अंतिम टर्म को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा मध्यमान निकल जाएगा। यही मध्यमान मेरा क्या होता है? औसत होता है, यानी एवरेज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन मेरा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। देखिए, प्रथम
100 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। किताब में तो इसका फार्मूला भी दिए हुए रहता है, लेकिन हमें फार्मूला पर नहीं चलना है, बिना फार्मूला को ही हम लोग इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला तो भूल भी सकते हैं। देखिए प्रथम 100 प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, ये होता है। अभी हमने पढ़े मध्यमान यानी औसत इक्वल टू, देखिए अंतराल क्या है, समान है, दोनों के बीच में एक अंतर है, इन दोनों के बीच में एक अंतर है, एक का अंतर, इसी तरह से एक का अंतर चलते रहता है। 1, 2 एक सीरीज में दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से औसत इक्वल टू अभी हमने पढ़े हैं फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। सिर्फ ये एक फार्मूला याद करना है बस, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, बाकी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, और जो अंतिम में दिया हुआ ये मेरा लास्ट टर्म हो गया। अब इसी दोनों को जोड़ देना है, 1 + 100 + 2 यानी 101/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50.5 आ जाएगा। देखिए आ गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, ये औसत निकालने का फार्मूला हो गया। इसी पर हम लोग और अभी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा, प्रथम 25 संख्याओं का औसत निकालें, संख्याओं का औसत निकालें। देखिए प्रथम 25 सम संख्या, प्रथम यानी शुरू से करना है, प्रथम कहाँ से आता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, ये मेरा संख्या दिया हुआ है, ये मेरा संख्या हो गया। अब हमको कहाँ तक चलना है, 25 तक ही लेना है, तो यहाँ से यह हो जाएगा, संख्या हो गया मेरा, यह स्थान मान लेते हैं, यानी पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, पाँचवा, उसी तरह से 25 तक चलना है। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, सम संख्या जो होता है अपने स्थान का कितना गुना हो रहा है, 2 गुना सिर्फ होता है, अपने स्थान का 2 गुना होता है, यानी हमको कहाँ तक लेना है, हमको 25 को लेना है, यानी 25 का 2 गुना कहाँ तक चला जाएगा, ये 2 गुना करेंगे तो 50 तक ही चलना है। देखिए सम संख्या जो होता है अपने स्थान का 2 गुना होता है, याद रखिएगा, तो एग्जाम में बहुत फास्ट तरीका से बनेगा। अब 25 को सम संख्या लेना तो एग्जाम में तो लिख कर गिनेंगे तो नहीं, गिनेंगे तो समय ख़त्म हो जाएगा। तो हमको देख रहे हैं कि पहला सम संख्या जो होता है अपने स्थान का 2 गुना, कितना लेना है, प्रश्न में दिया हुआ 25 का 2 गुना 50, यानी 2 से लेके 50 तक चलना है। अब देखिए सबका अंतराल क्या है, समान चल रहा है, अंतराल क्या चल रहा है, समान चल रहा है, यानी कि औसत बराबर फार्मूला बैठा देंगे, औसत इक्वल टू फार्मूला तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी 2 + 50 जोड़ देंगे 52, और बटे में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना चला जाएगा, 2 दूना 4, 26 मरतबे कट जाएगा, यानी 26 इसका औसत आ जाएगा। देख लीजिए। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा इसी पर हम लोग बना सकते हैं, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत निकालें।
देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, यानी कि विषम संख्या लेना है। देखिए विषम संख्या लेना है तो विषम संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी तरह से हमको कहाँ तक चलना है, 50 संख्या लेना है। कहाँ तक जाएगा 50 ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से हम लोग पता चला सकते हैं। संख्या ले लेते हैं, नंबर, ये स्थान हो जाएगा। देखिए स्थान, ये पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान। उसी तरह से हमको 50 तक चलना है, यानी ये 50। ये देखिए सब क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ ऐसा जरूर है कुछ कॉमन है, यानी अपना स्थान के 2 गुना से 1 कम है, अपना स्थान के 2 गुना से 1 कम रहता है। देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में 1 घटाएंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 1 घटाएंगे 3, 3 दूना 6, 1 घटा देंगे 5। फिर उसी तरह से 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 1 7 आ रहा है, यानी अपने स्थान के 2 गुना से 1 कम होता है। तो इसको भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, 1 घटा देंगे। 50 दूना 101, 99 आ जाता है, यानी 50वां विषम संख्या 99 मेरा होता है। कौन सा होता है, 50वां संख्या मेरा कौन सा हो जाएगा विषम में, 99 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग औसत निकाल लेंगे। देखिए औसत इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 99 100 अब बटे 2, यानी कि इसका भी तो फॉर्मूला वही होगा, फर्स्ट टर्म। देखिए लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, यानी फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, ये 99 हो जाएगा। अब बटे में 2, यानी कि 100 बटे 2 काट देंगे तो ये 50, यानी ये 50 मेरा एवरेज आ गया, जो कि मेरा आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरह से औसत निकालते हैं। यदि अंतराल समान हो तब ये नियम लागू होगा, नहीं तो ये नियम लागू नहीं होगा। अब आइए हम लोग दूसरे कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला, एवरेज ऑफ स्क्वायर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, इन नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, यानी n+1 इंटू 2n+1/6 करा एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी स्क्वायर में दिया हुआ रहेगा कोई भी नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं इसको, देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये कहीं तक दे देगा, मान लेते हैं कि ये दे देगा 40 का स्क्वायर तक। अब इसका एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज किस तरह से निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, फिर 40 से डिवाइड करेंगे, तब तो ये बहुत का मतलब कि बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। इसलिए इसका एक फार्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6। n का वैल्यू क्या होता है, ये लास्ट टर्म होता है। ये हम लोग कहाँ तक चले गए हैं, लास्ट तक चले गए हैं, यानी लास्ट टर्म होता है n इक्वल टू, यानी कि n बराबर यहाँ लिख सकते हैं लास्ट टर्म जो भी हो, लेकिन सभी क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। अब यहाँ से लिख देते हैं एवरेज इक्वल टू n+1 इंटू 2n+1/6। n का मान कितना है, 40 है, 41 डायरेक्ट लिख देते हैं, 40 दूना 80 है, 81/6
अब देखिए यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे, 1 में 1 से गुना करना है तो 1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, फिर 8 चौको 32 1 33 हो जाएगा, अब बटे 6 से भागा दे देंगे, 6 5 30, 5 मरतबे लगेगा, 30 आ जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर 6 5 30 21 हो जाएगा, फिर 6 से भाग देंगे, 6 तिया 18, 21 18 है, 3 है, 0 है तो 6 5 30, यानी 563.6 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तक रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, तो इसी तरह से इस फार्मूला पर हम लोग सेट करके देखिए यहाँ पे एक छोटा सा थी हो गया है, गलत हो गया है, 6 5 30 हो जाएगा, 5 आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से क्यू का होता है फार्मूला, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एवरेज ऑफ क्यूब क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। जैसे देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, उसी तरह से दे देगा 20 का क्यूब। अब इसका एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो निकाल दीजिए। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, n हमेशा कौन सा हो जाएगा, लास्ट टर्म, तो n बराबर मेरा 20 हो जाएगा गुना 21 का होल स्क्वायर बटे 4, यानी कि ये 4 से तक कट जाएगा, 4 5 20 5, 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर कितना होगा 141, 21 कहाँ से आ जाए, ये 20 यहाँ रखेंगे n, अब 20 है 21 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देना है, देखिए गुना कर दीजिए, 5 4 5 20 441 हो जाएगा, 5 4 5 20 के शून्य हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22, 2205 इसका एवरेज आएगा। तो ये मेरा एग्जाम में हमको इसी तरह से सॉल्व करना है। ये रेलवे और बैंकिंग में ज़्यादातर, जैसे तो ज़्यादातर बैंकिंग रेलवे में पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए क्या करा, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर, ऑल द ऑड नंबर एंड एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 45। ये SBI PO 2014 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है। देखिए तो बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऑड या किसी का भी निकाल लेते हैं, पहले ऑड का ही निकाल लेते हैं। तो ऑड मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला 1 हो जाएगा, फिर 1 से लेकर 45 तक ही लेना है, तब 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कहाँ तक चला जाएगा, ये 45 तक चला जाएगा। ये ऑड का निकाल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एवरेज निकाल दीजिए, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बटे 2, कितना हो जाएगा, 45 से 46 बटा 2, 2 से काटेंगे तो 23 मरतबे, यानी इसका तो 23 हो गया। अब यहाँ से इवन का चलते हैं, इवन का यानी 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 कहाँ तक चला जाएगा, 45 तक। लेकिन 45 तो मेरा इवन नंबर तो है नहीं, ये तो मेरा ऑड है, तो 45 के पहले कहाँ चला जाएगा, 44 तक ही निकालना है। अब इसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालेंगे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, 44 और 2 कितना हो जाएगा, 46 बटे 2 23, यानी दोनों का 23 ही आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों का 23 ही आंसर आ रहा है, इसका भी 23 और इसका भी 23, और इवन का भी 23 ही आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, एवरेज ऑफ 9 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंजुगेटिव का मतलब क्या होगा, तो लगातार, पॉजिटिव इंटीजर 63, यानी लगातार कर रहा है, यानी x यानी 9 को लगातार जो संख्या दिया है उसका एवरेज दिया हुआ है 63। द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं 9 को कोई संख्या है, यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया,
तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9वां हो गया। तो ये तो मेरा एवरेज जो होता है, क्या बोले थे, हमेशा बीच वाला होता है। यदि लगातार होता तो यहाँ तक कॉन्जुगेटिव का मतलब दे दिया है। कॉन्जुगेटिव का मतलब ये लगातार होता है। बीच वाला 9 में से 4 में 1 2 3 4 इधर छट जाएगा, 4 इधर छट जाएगा, यानी ये बीच वाला मेरा 63 दिया हुआ है। कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार हो, 63 के बाद 64 65 66, ये 67 हो जाएगा। क्योंकि सब में सब संख्या निकालना चाहते तो निकाल दीजिए। ये 64 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। इधर ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा कितना 60 से 69, ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, अब इसमें से जो भी संख्या पूछेगा उसके अनुसार हम सॉल्व एग्जाम में कर लेंगे। क्या कर रहा है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट मेरा 67 है, स्मॉलेस्ट मेरा 59 है। अब यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे, जो गुना करने पर ऑप्शन में आएगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ये भी SBI PO 2014 का ही क्वेश्चन है। 7 9 63 का 3, हाथ में बचा 6, हाथ से 6 बचा, 6 9 9 6 54, ठीक है 54। आइए 7 बचे 35, इसको जोड़ देंगे। देखिए 6 4 10 5 15 का 5, हाथ में 1 5 3 8 1 9, ये 5 हो जाएगा। हासिल कितना बचा 9, 6 बचे 30, 30 और 9 39, ये देखिए 39 53, यहीं पर आंसर आ गया। यहीं पर हम लोग गुना भी कर लिए, देखिए 40 53 आंसर आ गया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके आगे हम लोग कल एवरेज में और इससे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे स्टेटमेंट बेस पर। थैंक यू।